जहां तक इस हुकूमत की पॉलिसी का ताल्लुक है, तो अगर मैं सिर्फ इमरान खान साहब की जात की हद तक अगर बात करूं, तो उसमें दो तीन चीजें अच्छी हैं कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे, वो अक़वाम मुत्तहिदा की एक तारीखी उनकी तकरीर बहरहाल मौजूद है अपनी जगह पे, वो जहां पे भी दुनिया में गए उन्होंने कश्मीर की बात की। उन्होंने ट्विटर के जरिए से, जिसको देखिए ट्विटर को आज कहा जाता है ट्विप्लोमेसी, यानी जब आप ट्वीट करते हैं तो ये डिप्लोमेसी की एक नई इस्तिलाह इजाद हो चुकी है जिसे ट्विप्लोमेसी कहते हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए से मोदी के सीने पर वो मोंग डले हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक खबर दूं कि दो मुल्कों, पाकिस्तान में दो मुल्कों के सफीरों ने, दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के सफीरों ने आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत के सामने हाथ जोड़े कि किसी तरह आप अपने वज़ीर आज़म से कहें कि वो मोदी को RSS, शिवसेना और हिंदुत्व के ताना देना छोड़ दें दुनिया के अंदर जाके। अच्छा सर, दो सफीर कौन से? एक जो ताकतवर मुल्क है उसका सफीर तो ये कह नहीं सकता, दूसरे ताकतवर मुल्क का सफीर इस मुल्क में काफी अर्से से था नहीं, तो ये बाकी कौन से दो मुल्क का मतलब? आज की बात नहीं है ना, ये तो आज की बात तो नहीं है ना, ये तो 3.5 साल में किसी भी वक्त। मैं 3.5 साल का बता रहा हूं सर, एक ताकतवर मुल्क का सफीर नहीं कह सकता, एक का था नहीं, तो कौन से दो? अब जाहिर बात है, मैं अब आपको उस तरह अगर बात कर दूंगा तो फिर मुनासिब नहीं लगेगी ना, क्योंकि ये बात जिस सतह पर ये ताकतवर दो ही ने, तो दोनों सफीरों में बात क्लियर हो गया, वो कितने ताकतवर सन या ताकतवर सन के नहीं सन, दिस इज द क्वेश्चन ना सर। देखिए, दो ताकतवर मुल्क हैं और उन दो ताकतवर मुल्कों के सफीरों, अब आप इस बात को छोड़ दें कि वो चलो मैं आगे बढ़ता ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, सर एक परसेप्शन है, एक इंडियन डिप्लोमेट ने पिछले साल इसी तरह यौम यकजहती कश्मीर पर मुझसे कहा कि यार पाकिस्तान वाले तुसी सड़कों का नाम बदल सकते हो, बाहर खड़े हो सकते हो, चौक तक कड़ी ला के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, इसके अलावा आप कश्मीर पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। एक बार इस पर कॉमेंट कीजिएगा। तो सर लोगों में परसेप्शन ये है सर कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, कि इंडिया अपने टेररिस्ट को मासूम करार दे देता है दुनिया के सामने, और फ्रीडम फाइटर ऑफ कश्मीर जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह है पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस। मैं चूंकि ब्यूरोक्रेसी में रहा हूं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर गुनाहों की फहरिस्त बनाई जाए तो 100 में से 90 इनके खातों में आएगी। अच्छा। इसलिए कि पॉलिटिशियन जो है ना, ये पॉलिटिशियन को कम से कम सारी उम्र लग जाती है, ये फाइल पढ़नी नहीं आती, फौत हो जाते हैं, आखिर वक्त तक उनको पता नहीं चलता कि ये भूल भुलैया है क्या चीज। जर्नैल को 5 से 7 साल लगते हैं फाइल समझने में, तब जाके वो कहीं उसको अंदाजा होता है कि चक्कर क्या है। ये सारा का सारा मामला जो है इन्हीं के हाथ में होता है। अब पाकिस्तान के आप देखें ना, आज मैं बासत साहब थे हमारे, बासत साहब इंडिया के अंदर जिस तरह की सिफारिश करते थे, उस बंदे को इस तरह कॉर्नर किया गया कि उसने 1.5 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ गई। और बाकी जगह आप जाके देख लें, ऐसे रहते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सफीर हो, शॉन्जलीजे पे का घर है, आप देखें, आपका मेन सेंट्रल लंदन में आपके सफीर का घर है, शाह फारूक जो घर छोड़ के जाता है मिस्र में, वो आपके सफीर का घर है। इतने मजे की जिंदगी है। आपसे तो वो टूटे फूटे फलस्तीनी सफीर अच्छे हैं कि जिनको थोड़ा बहुत उनको एक रास्ता मिला, एक गवर्नमेंट ओस्लो अकॉर्ड के बाद अनाउंस हुई, तो उनकी दीवारें जो थी उनके ऊपर सारा वक्त स्वाय एट्रॉसिटी की और कुछ मिलता ही नहीं था। उनकी वेबसाइट से उन्होंने मनवा लिया आखिर। आप खुद सोचे ना कि आज एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो फलस्तीन के ऊपर रिपोर्ट शाया करने की सूरत हाल पे आ चुकी हुई है, और पाकिस्तान के हाथ से ये बात निकल चुकी है। एक तो ये, और दूसरा ये भी जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, अभी फिर से पाक भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है? अपना जो आपका सफारती तजुर्बा है उससे बताइए कि कोई डायरेक्ट मुलाकात प्रीमियर्स के दरमियान होने वाली है या बाज़ाब्ता कश्मीर पे टेबल टॉक पे भारत आएगा? देखिए, भारत बिल्कुल नहीं आएगा, और मगर हमारा फर्ज है कि हम इसको परस्यू करें, मगर मैं नहीं समझता मसला खत्म हो गया है। मगर एक बात जरूर है कि अगर कश्मीरियों ने अपना स्ट्रगल को रखा, और वो रखेंगे, और हमारा फर्ज हमने पूरा किया, वो ये है कि उनको मदद करें, ना सिर्फ मॉरली, ना सिर्फ पॉलिटिकली, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली। छोड़ो ये अल्फाजों को, क्या मूडी डिप्लोमेटिक, मॉरल और ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है, जो कश्मीर के साथ वो कर रहा है। हमें मटेरियल हेल्प देना पड़ेगा, खुला,
हमें कहना चाहिए कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत कि जो लोग सब्जेक्टेड हैं, जिन लोगों को आजादी का हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारा फर्ज है उनको मदद करने के लिए। और वो दूसरे जो हैं, अगर इतनी मुनाफकत नहीं होती, इतना उनका ट्रेड के बारे में ना सोचते, तो वो भी करते। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये कश्मीर को ऐसा लेके बैठ जाएं, तो फिर वो आके आजाद कश्मीर को लेके बैठ जाएं, फिर हम क्या कहेंगे? हो बात करो, हो कुछ नहीं कर सकते, हो हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये जो 150 न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए हुए हैं, ये किस लिए बनाए? डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव अंडर हिंदू स्लेवरी? अगर आप मरने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं जी? आप अगर नहीं है, हिलाली साहब, कुछ तो लीडर्स आपके होंगे। जी हिलाली साहब जरा जनरल साहब का इस पे रिस्पांस देख लेते हैं। जनरल साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि इस मसले का हल जंग ही है, लेकिन फिर क्या किया जाए कि जब हम पे इल्जाम लगता है, फिर भारत ये प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान टेररिज्म को फरोग देता है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में इसकी प्रमोशन करता है, फिर हमें वजाहत देनी पड़ती है, अपना आप बताना पड़ता है कि वी आर नॉट लाइक दिस। तो जनरल साहब, सिर्फ जंग ही क्या हिलाली साहब की आप बात समझते हैं कि जंग ही इस मसले का हल है? जी, अगर मैं ये कहूं कि जंग की डेफिनेशन अब वो नहीं रही जो कि पहले जंग की डेफिनेशन थी। जैसे कि आपने ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई और सिक्योरिटी की डेफिनेशन को आपने एक्सपेंड किया है, इसी तरीके से जंगों की नौयत भी बदल गई है। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें मदद खाना रवैया अख्तियार करना पड़ता है जब भी हमारे ऊपर इल्जाम आता है, तो मुझे ये बताइए कि क्या उनके एनएसए ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि मैंने $400 मिलियन मुख्तस कर दिए ताकि बलूचिस्तान में इंसरक्शन पैदा की जाए और गिलगित बल्तिस्तान में शोरश बर्पा की जाए? क्या उनके वजीर आजम ने टीवी के ऊपर ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं? तो फिर आपको घबराहट किस चीज की? और कलभूषण जो है वो इधर क्या कर रहा था? अंगोला पे शायरी की है उन्होंने, वियतनाम पे शायरी की है। अब मैं फैजल फैज साहब के नाम ले सकता हूं, मैं फराज का नाम ले सकता हूं, मैं बड़े बड़े कातमी साहब का। कश्मीर पे कोई शायरी नहीं मिली आपको। मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूं, हालांकि मैं खुद एक शायर हूं, मुझे पता है कि ये सूरत हाल क्या होती है, कि दिल से निकली होती है। लेकिन उन सारे लोगों ने, आप उठा लीजिए इनकी किताबें जो हैं, हमारे पाकिस्तान में कश्मीर पे शायरी नहीं हुई उस तरह, जिस दुख से जितना बड़ा जो अलमिया था। लेकिन इस वक्त कश्मीर को जिंदा किया है नरेंद्र मोदी ने। अगर नरेंद्र मोदी की 14 साल की हुकूमत ना होती तो कश्मीर का मसला और खास तौर पे भारत के मुसलमानों का मसला दुनिया के सामने खुल के सामने ना आता। आप हैरान होंगे कि मैं 2007 में जब भारत में गया था तो तकरीबन 12-13 शहरों में, मैं ज्यादा शहरों में घूमा था।